हाय। क्या आप मानसिक रूप से पूरी तरीके से परेशान हैं? क्या आप मेंटली डिस्टर्ब रहते हैं और आपके दिमाग के अंदर बहुत ज्यादा नेगेटिव थॉट आते रहता है? तो आज के इस वीडियो से आपको थोड़ा सा मोटिवेशन, थोड़ा प्रोत्साहन एंड करेज मिलेगा कि आप अपने इस पे काबू कर सकते हैं। मेरा नाम है विक्रम और आज मैं आपको अपनी स्टोरी शेयर करूंगा। एक ऐसी स्टोरी जो बहुत ही दर्दनाक, खौफनाक मेरे मेंटली स्ट्रगल का रहा है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि जब मैं टीन एज से गुजर रहा था तो मुझे एक लड़की बहुत पसंद थी, बहुत अच्छी लगती थी, जैसा कि हर किसी को लगता है। वो भी मुझे पसंद करती थी। ऐसा नहीं है कि मैं उसे पसंद कर रहा हूं और वो मुझे पसंद नहीं कर रही है। वो भी मुझे पसंद करती थी। हमारे बीच 7 से 8 दिनों तक बात हुआ। बहुत अच्छा, बहुत मजा आया। बहुत अच्छे से बातचीत हमारे बीच हो रहा था। लेकिन छोटी सी बात को लेकर हमारे बीच बहुत बड़ी गलतफहमी हो गई और उसके कारण हमारे बीच मनमुटाव हुआ और हमारे बीच बातचीत होना कंप्लीटली बंद हो गया, खत्म हो गया। मेरा उसके साथ बातचीत 7 से 8 दिनों तक ही हुआ, बट उसका असर मेरे लाइफ में 7 से 8 सालों तक रहा। बीच बीच में जब मैं उससे बात करने की कोशिश करता तो वो मुझे इग्नोर करती थी, बहुत बार इग्नोर करती थी। फिर कुछ ऐसा हुआ कि वो मुझसे बात करना चाहती थी तो मैं उसे इग्नोर करने लगा। हम दोनों में ही बहुत तगड़ा एटीट्यूड था। फिर स्टोरी कुछ इस तरीके से आगे बढ़ा कि हमारा फाइनली पूरी तरीके से सब कुछ बंद हो गया और ऐसा होने में 15 दिनों के अंदर सब कुछ फाइनल खत्म हो। अब मेरा एक अच्छा दोस्त था और उसकी सबसे अच्छी जो बेस्ट फ्रेंड थी। इन दोनों के बीच काफी अच्छी बॉन्डिंग थी। अब क्या हुआ कि उसकी जो बेस्ट फ्रेंड है, मेरे दोस्त को उसके बारे में सब कुछ बताना शुरू कर दी। वो क्या करती है, किससे बात करती है, कहां जाती है, सब कुछ वो मेरे दोस्त को बताती थी। मेरा दोस्त वो सारी बातें मुझे बताता था और मैं सुनकर बहुत बहुत बुरा महसूस करता था, बहुत दुख होता था मुझे। पहली तरफ मैं उससे उसके बारे में जानने का जिज्ञासु भी रहता था कि आखिर उसके लाइफ में क्या चल रहा है, क्या कर रही है, कहां जा रही है। दूसरी तरफ उसके बारे में जानकर मुझे बहुत बुरा लगता था, बहुत दुख हुआ। फिर जब मुझे ये बात पता चला कि वो किसी ऐसे शख्स से बात करती है जो उसके दूसरे किसी फ्रेंड का बॉयफ्रेंड था। उन दोनों का पहले रिलेशनशिप, पहले बॉन्डिंग में वे दोनों थे। लेकिन उसके दूसरे फ्रेंड का जब शादी हो गया तो ये बंदा अब इसके साथ बॉन्डिंग कर लिया। ये जो है अब इसके साथ बॉन्डिंग कर ली। और जब मैं ये जाना तो मुझे अंदर से बहुत ज्यादा बुरा लगा, बहुत दुख हुआ। मुझे लगा ये कितनी गई गुजरी है, ये वो, उसके बारे में जितने नेगेटिव थॉट हो सकते हैं सब कुछ मेरे अंदर चलना शुरू हो गया। जब भी मैं उन दोनों को साथ में देखता, हंसते हुए, बातचीत करते हुए, तो मुझे बहुत बुरा लगता था, बहुत दुख होता था मुझे। और 7 से 8 सालों का इम्पैक्ट मुझ पर इसीलिए भी पड़ा क्योंकि वो अक्सर मुझे दिख जाती, मिल जाती थी और इसी कारण दोबारा से उसके जो थॉट उससे रिलेटेड है वो सब मेरे अंदर चलना शुरू हो जाता था। धीरे धीरे ये इतना बढ़ गया कि मेरा स्ट्रेस जो है वो धीरे धीरे और बढ़ना शुरू हो गया। मैं डिप्रेशन में चला गया, ओवर थिंकिंग करता था, बहुत ज्यादा नेगेटिविटी मेरे अंदर चलना शुरू हो गया था। उस समय ऐसा था कि रात के 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे कब मुझे नींद आता था मुझे पता नहीं चलता था और उस समय तक मैं उसी के बारे में सोचता रहता था। सारे नेगेटिव ख्याल जो है उस समय चलता रहता था मेरे दिमाग में। सुबह मैं उठ के जब मैं कॉलेज
जाता था तो वहां पे जब प्रोफेसर पढ़ा रहे होते हैं उसमें मेरा फोकस वहां पे बिल्कुल भी नहीं रहता था। उस समय भी मेरे अंदर उसी के बारे में नेगेटिव थॉट पूरी तरीके से भर भर के चलता रहता था। जब मैं कॉलेज से वापस आता था तो मैं अपने साइकिल कॉलेज में ही बहुत बार भूल जाता था। इतना ज्यादा उसी के बारे में मेरे अंदर विचार चलते रहते थे। और सबसे बुरी बात यह थी कि जब मैं दूसरे दिन कॉलेज जाने के लिए साइकिल ढूंढता था तब मुझे याद आता था कि मैंने अपना साइकिल कल कॉलेज में ही छोड़ दिया। साइंस कहती है कि किसी इंसान के दिमाग में एक दिन में 60,000 विचार आते हैं, लेकिन उसमें मेरी मेंटल कंडीशन ऐसी थी कि मुझे लगता था 60,000 नहीं 60 लाख 60 करोड़ मेरे दिमाग में चल रहे हैं, और वो भी 100% नेगेटिव एंड 24/7 टाइम। आप सोच सकते हैं जिसके दिमाग के अंदर 24/7 नेगेटिव थॉट लगातार बम के जैसा फूट रहा है, चल रहा है लगातार, वो कितना बंदा परेशान रहता होगा। जब मेंटली मैं पूरी तरीके से डिप्रेशन में था, पूरी तरीके से मेरी कंडीशनिंग बदतर हो रही थी, उसके बाद मेरा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसके कारण खराब होने शुरू हो गया। रिसर्च बताती है कि हमारा जो मेंटली जो है, जो भी नसें वगैरह होती है, वो हमारा स्टमक से काफी गहरा रिलेशनशिप होता है इन दोनों के बीच। अगर हमारा माइंड फिट होता है तो पेट भी हमारा ठीक होता है, या फिर माइंड अगर खराब होता है तो फिर पेट भी हमारा खराब होता है। और ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट भी है, यानी कि पेट खराब हुआ तो माइंड भी थोड़ा सा डिस्टर्ब रहता है। तो मेंटली मैं इतने डिस्टर्ब था कि उसके कारण मेरा डाइजेस्टिव सिस्टम खराब हो गया। मुझे खाना जो मैं खाता था वो अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होता था। मैं वॉशरूम जाता था तो 35 से 40 मिनट तक मैं वॉशरूम में ही रहता था, और दिन में कई बार मैं वॉशरूम को यूज करता था। और इस कारण मेरे जो लॉज के लड़के थे वो मेरा बहुत बुरे तरीके से मजाक उड़ाते थे, नेगेटिव कमेंट करते थे, घटिया बातें बोला करते थे, और इन सब को सुनकर मुझे बहुत बुरा लगता था, बहुत दुख होता था। मेरा डाइजेस्टिव सिस्टम इतना खराब हो गया था कि मुझे लगने लगा था कि अगले 1 से 1.5 महीने में मैं मरने वाला हूं, क्योंकि मेरा डाइजेस्टिव सिस्टम खराब हो गया, मेरा किडनी खराब हो गया, मेरे पेट के अंदर का जितना भी ऑर्गन है, जितने भी अंग है, वो सब खराब हो गया। इसीलिए मेरा खाना अच्छे से नहीं पच रहा है और मैं बहुत जल्द मरने वाला हूं। बहुत बार सुसाइडल थॉट बहुत ट्रिगर होते रहते थे। जब मेरा डाइजेस्टिव सिस्टम खराब हुआ तो इसके कारण भी मेरे बाल बहुत तेजी से टूटना शुरू हुआ, आंखों पे पावर का चश्मा लग गया। अब इसके मैं एक तो इंटरनली परेशान हूं, सेकेंड मेरा डाइजेस्टिव सिस्टम खराब हो गया, तीसरा मेरा बाल बहुत तेजी से झड़ना शुरू हुआ, आंखों पे चश्मा लग गया, तो हाथों में बाल भर भर के आ जाते थे, बार बार हेड शेव कराता था रहता था। तो इन सब इतने सारे चैलेंजेस, इतने सारे समस्याएं मेरे साथ एक साथ हो रही थी। अब इसके साथ साथ और भी समस्याएं बढ़ती जा रही थी। वो क्या था? अब मेरे आसपास के जो लोग थे ना, वो अब मेरे मजाक और ज्यादा बनाने लगे। लोग कहते थे कि तेरा बाल उड़ रहा है, जल्दी शादी कर लो वरना कोई लड़की नहीं मिलेगी। कुछ लोग कहते कह रहे बहुत बुढ़े जैसा दिख रहे हो। कोई कहते अभी से अंधे हो गए हो क्या, आंखों पे चश्मा लगाते हो। कोई कहते बहुत पतले हो, खाते पीते नहीं हो क्या। और इस सब से जुड़ी हुई बहुत सारी नेगेटिव दूसरी बातें भी वो किया करते थे, और इसके कारण मैं मेंटली बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया था, बहुत बुरा महसूस करता था, किसी के साथ बातें शेयर नहीं कर पाता था। जब लोग मेरा मजाक उड़ाते थे, मेरे बारे में बुरी बातें कहा करते थे, तो मैं उनसे बदले में ये भी नहीं कह पाता था कि भाई मुझे ऐसा मत बोलो, मुझे बहुत बुरा लग रहा है, मुझे बहुत दुख हो रहा है।
मैं बहुत कमजोर था मेंटली, बहुत ज्यादा। मैं सिर केवल हाँ ऐसे ऐसे हिलाता, कुछ ना के बराबर कुछ भी बोलता था, कुछ भी नहीं बोल पाता था, इतना कमजोर था मैं। और लोग मेरी धज्जियां उड़ाकर रखे हुए थे, और इस तरीके से मेरी जिंदगी पूरी तरीके से तबाह हो गई थी, पूरी तरीके से। फिर एक बार क्या हुआ कि एक रात को मुझे उल्टियां बहुत ज्यादा हुआ, मैं बेहोश हो गया और मुंह से झाग निकलना शुरू हो गया। अब मेरा रूममेट जो थे उन्होंने मेरे घर में कॉल किए, वो मेरी मम्मी से बात की, उन्होंने बताया कि क्या विक्रम को मिर्गी होता है क्या। मम्मी बोली नहीं ऐसा तो नहीं है। अब रात भर मम्मी परेशान रही मेरे बारे में सोच सोच कर। मैं रात में मम्मी से बात भी नहीं कर पाया, बहुत खुद में मैं परेशान था, बहुत कमजोर फील कर रहा था, मैं जैसे तैसे सो गया। सुबह हुआ, मम्मी से मैं बात किया, मम्मी बोली तुम घर आ जाओ। जब मैं घर गया तो फिर मम्मी हमसे पूछी कि तुम्हें होता क्या है, क्या हो रहा है तुम्हें। मैं बताया कि मेरा पेट साफ नहीं होता है, मैं बहुत ज्यादा सोचता रहता हूं। मम्मी बोली चलो डॉक्टर के पास तुम्हें ले जाते हैं। मैंने बोला मुझे अपने दिमाग का चेकअप करवाना है। और उस समय मुझे ये लगता था कि मेरे दिमाग का कोई नस है जो छूट गया है, जो टूट गया है, और उसी के कारण मेरे दिमाग में इतने सारे विचार आ रहे हैं। नहीं तो आखिर इतने सारे विचार एक इंसान के दिमाग में कैसे आ सकता है। फिर जब मैं डॉक्टर के पास गया, और डॉक्टर ने बहुत सारे तार जो होता है वो सब सब दिमाग में लगाए उन्होंने। डॉक्टर को मम्मी जब बताई कि रात में उल्टियां हुआ था, मुंह से झाग निकला था, तो डॉक्टर भी बताया कि इसे मिर्गी है। फिर जब रिपोर्ट आया चेकअप होने के बाद तो पता चला नहीं सब कुछ नॉर्मल है। फिर डॉक्टर पूछे कि तुम्हें क्या होता है और क्या होता है। फिर मैंने बताया कि मेरा जो पेट है वो अच्छे से साफ नहीं होता है। फिर उन्होंने मुझे कुछ दवाएं दी, 2-4 दिनों तक मैं नॉर्मल रहा, ठीक ठाक मेरा डाइजेस्टिव सिस्टम काम कर रहा था। लेकिन उसके बाद दोबारा से मेरी कंडीशनिंग फिर से पहले जैसी ही हो गई। मेरा डाइजेस्टिव सिस्टम दोबारा बहुत खराब रहने लगा, मेंटली मैं पहले से बहुत डिस्टर्ब रहता था। फिर मैंने होम्योपैथी का जो दवा होता है उसे मैं यूज करना शुरू किया। दोबारा कुछ समय तक मैं ठीक रहता, फिर से वही कंडीशनिंग होती। जब मैं दवा लेता तो ठीक रहता, फिर से वही कंडीशनिंग। दवा लेने के बावजूद भी बहुत बार मेरा डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक नहीं रह रहा था। फिर मैंने गूगल पे बहुत सारे आर्टिकल्स पढ़े डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक करने के लिए, माइंड को ठीक करने के लिए। बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियोज को मैंने देखा, बहुत सारे घरेलू नुस्खे आजमाए, पतंजलि के सारे प्रोडक्ट, बहुत सारे प्रोडक्ट को मैंने यूज किया, और भी तरह तरह की बहुत कुछ किया, बट किसी से कोई फायदा नहीं हो रहा था। 3 से 4 घंटों तक मैं एक्सरसाइज किया करता था ताकि मैं फिजिकली और मेंटली फिट हो सकूं, बट उसका परिणाम 3 से 4 दिनों तक, मैक्सिमम 7 दिनों तक रहता था। उसके बाद मेरी हालत पहले जैसे ही खराब रहती थी। फिर मैंने कभी कभी स्पिरिचुअल जो प्लेस होते जगह जो होता है उन सब जगहों पे मैं जाने लगा। कुछ समय के लिए वहां भी मुझे रिलैक्स मिलता था, अच्छा फील होता था, बट वापस मेरी कंडीशनिंग वैसा ही रहती थी। मैं अंदर से फिट नहीं हो पा रहा था, अंदर से ठीक नहीं हो पा रहा था। फिर मुझे यूट्यूब पे एक वीडियो मिला, उसमें बताया जा रहा था कि कैसे किसी बीमारी जो होता है, कोई बीमारी जो है वो उसका मानसिक कारण क्या होता है। एक किताब है, उसके बारे में उस वीडियो में बताया जा रहा था। जैसे ही मैंने वो वीडियो देखा मुझे लगा यार मेरी लाइफ अब बेहतर होना निश्चित रूप से शुरू हो जाएगी। इस बुक के पढ़ने के बाद मैं अपने आसपास के सारे बुक स्टोर में फटाफट से गया, ढूंढा उस बुक को, बट वो बुक मुझे कहीं भी नहीं मिला। फिर मैंने ऑनलाइन अमेजन से उस बुक को परचेज किया, और उस बुक का नाम था यू कैन हील योर लाइफ। इसे लिखे हुए हैं लुइस एल हे। जब मैं उस बुक को पहली बार पढ़ना शुरू किया मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया। ब्रह्मांड क्या है, अफर्मेशन कैसे करना है, सकारात्मक सोच क्या होती है, ग्रेटिट्यूड क्या है, कैसे काम करता है, इन सब चीजों के बारे में मुझे कुछ भी पता
नहीं था, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। और ऐसा इसलिए था क्योंकि मुझे पहली बार मेरे लाइफ में ऐसा था कि सेल्फ हेल्प बुक से मेरा मुलाकात हो रहा था और इन सब चीजों के बारे में मुझे कुछ भी पता नहीं था। लेकिन जब मैंने उस बुक को 3 बार 4 बार अच्छे से पढ़ा, समझने की मैंने कोशिश की, तो धीरे धीरे कुछ कुछ बातें मुझे समझ में आना शुरू हो गया। थोड़ी सी मैंने इंप्लीमेंट किया, फिर मुझे एहसास हुआ कि इस बुक के माध्यम से मैं खुद को ठीक कर सकता हूं। उस बुक में फिर बताए गए सारे प्रैक्टिस को मैंने बार बार, बहुत बार प्रैक्टिस किया, बहुत बार मैंने उस बुक को रीड किया और धीरे धीरे मेरे लाइफ में बदलाव आना शुरू हो गया। इस दौरान मैंने बहुत सारी दूसरी सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़ी, ऑडियो सुना, मोटिवेशनल वीडियोज को देखना शुरू किया। इन सभी चीजों को मैंने अपने लाइफ में ऐड किया और धीरे धीरे लगातार कंसिस्टेंसी बनाए रखने पर धीरे धीरे मेरे लाइफ में बदलाव आना शुरू हो गया। ये स्ट्रगल लगभग 7 से 8 सालों तक चला, लेकिन इस दौरान मैंने माइंड के काम करने के तरीके, अफर्मेशन, यूनिवर्स, ग्रेटिट्यूड, इन सभी चीजों के बारे में बहुत डीपली, बहुत अच्छे से मैंने अनुभव और एक्सपीरियंस के साथ सीखा। विचार कैसे काम करते हैं, माइंड हमारा कैसे काम करता है, इन सभी चीजों के बारे में बहुत अच्छे से एक्सपीरियंस के साथ सीखा। तो ये मेरी स्ट्रगल की स्टोरी थी और अब मैं मानसिक रूप से कंप्लीटली फिट एंड फाइन हूं और लगातार अपने मेंटली और फिजिकली इस दोनों को इंप्रूव कर रहा हूं। मेंटली रूप से खुद को स्ट्रॉन्ग बना रहा हूं, मेंटली खुद को ग्रो कर रहा हूं। और अब इस चैनल पर मैं अपने एक्सपीरियंसेस को आपके साथ शेयर करूंगा। तो वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में। विश यू ऑल द बेस्ट। अपना और अपने माइंड का ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच।